ये जाता बेल्लारी से लेकर कलबुर्गी तक पहुंचने वाला है कल। और इस जाता का जो उद्देश्य है, कल्याण कर्नाटका जो इस हैदराबाद कर्नाटका रीजन के कल्याण के लिए बनाया गया था, ये ख्वाब 12 साल के बाद भी अब तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। साथियों, आप देखते हैं कि इन 12 सालों में एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 25,000 करोड़ कल्याण कर्नाटका रीजन को आए, लेकिन आज एजुकेशन सेक्टर में ये इलाका आज भी पीछा है। और इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से भी जो प्लान बनाकर यहाँ के इलाके को रोज़गार फराहम करना और यहाँ की तरक्की देना था, इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में भी हुकूमत नाकाम रही। और एग्रीकल्चर के लिए, फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए आज बहुत से स्कोप्स बनने आज चले आ रहे हैं। आप देखते हैं हल्दीराम के नाम से मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री चलता है। बालाजी वारफेयर के नाम से गुजरात के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस कल्याण कर्नाटका के रीजन में हम फूड फेयर के ज़रिए से, हम फूड इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लाकर रोज़गार फराहम कर सकें। साथियों, हम तीसरा जो एग्रीकल्चर को, तीन नदियाँ यहाँ बहती हैं, यहाँ कृष्णा बहती है, भीमा बहती है, तुंगभद्रा बहती है इस रीजन में। इसके बावजूद भी यहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग में कोई डेवलपमेंट नहीं होता। आप देख जाइए, जापान के दरमियान में लोग जो है टेरेस पर अपनी काश्तकारी कर रहे हैं और यहाँ ज़मीन को, यहाँ एग्रीकल्चर ज़मीन को यहाँ बंजर बनाया जा रहा है। और ना ही फूड फ्लड मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ना ही रिवर्स का जो पानी का बहाव एक्सेस होता है उसको वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोग्राम है। इस एतबार से जो चीज़ हमारे सामने है वो यही है कि हम यहाँ ये जो ख्वाब बताए हैं कि कल्याण कर्नाटका रीजन को बिछड़ा हुआ रखकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें बात समझ में नहीं आ रही है। मैं इस मौके पर बसव कल्याण के ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बसव कल्याण जो कभी पूरे कर्नाटका में लैंड ऑफ लीलैंड के नाम से जाना जाता है, इस लैंड ऑफ लीलैंड का मतलब यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ, लीलैंड गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशंस का काम यहाँ चलता है। फ्लीट ओनर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन लारीज ओनर यहाँ पर पाए जाते हैं। 10,000 गाड़ियों के मालिक इस बसव कल्याण में रहते हैं। आपको मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ कि 10,000 गाड़ियाँ, एक गाड़ी आज की तारीख में कम से कम एक साल में 2 लाख रुपया वो टैक्स दे रही है। एक लारी एक साल में 2 लाख रुपया टैक्स दे रही है। 2 लाख का मतलब ये टोल टैक्स है, क्वार्टरली टैक्स है और हमारे पास इंश्योरेंस है। ये सारे जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है वो एक गाड़ी से 2 लाख रुपये सालाना ले रही है। 10,000 गाड़ियों को अगर मल्टीपाई करके देखा जाए तो 200 करोड़ रुपया हमारा यहाँ बसव कल्याण के लोग टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं इस मौके पर विजय सिंह और अजय सिंह दोनों यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कि KRDB से ताल्लुक़ रखते हैं। चाहता हूं कि कल्याण का, हमारे बसव कल्याण ऑटो नगर को 200 करोड़ का प्रोजेक्ट इसी साल में वो यहाँ फराहम करें ताकि इस बसव कल्याण को यहाँ तरक्की मिल सके। और बसव कल्याण एक लारी पर सिर्फ एक आदमी का पेट नहीं पलता, बल्कि एक लारी पर 8 खानदान पलते हैं। इस तरह से इस इलाके को रोजगार फराहम होगा। मैं बस इतनी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, कल्याण कर्नाटका अभिवृद्धिगे जयवागली। आपके सपने हमारे अपने, न्यू ओशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। RG Public School admissions are open for LKG, UKG and first standard. Hurry up! Alamein English Medium, Primary and High School. Secure your child bright future. Today free admissions, limited seat available. Hurry up! Modern men's parlor, tattoo studio, body massage, haircut and marriage setup for boys done here. Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students.